प्रिय ओशोधारा मित्रों, रामायण सत्संग के प्रेमियों, आज के सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय रामायण में निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म। ब्रह्म की सर्वमान्य परिभाषा कि वह अरूप है, निराकार चैतन्य है। निर्गुण जो धारणा है उसके आधार पर हमें आलोचना सुननी पड़ती है उनसे कि ब्रह्म का कहीं कोई अवतार नहीं होता है। यह धारणा अवधारणा गलत है। तो आज उसी विषय को रखा गया है कि रामायण के अनुसार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या है। तो आरंभ में भगवान शिव की प्रथम धर्म पत्नी मां सती जी यह प्रश्न उठाती है। भगवान शिव राम कथा के प्रथम कथाकार हैं, आदि गुरु हैं। तो उनसे पूछती है, कहती है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अदेह, सो की देह धरी हो ये नर, जाहि न जानत वेद। कहती है कि ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। विरज अर्थात माया रहित, गुणातीत है। अज अजन्मा है, अविनाशी है, न उसका जन्म न उसकी मृत्यु। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अदेह, अखंड है, गुणातीत है, समयातीत है, अवयव रहित है और इच्छा रहित है। किसी प्रकार की कोई कामना से मुक्त है। अदेह अर्थात निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अदेह, सो की देहि धर होई नर, जाहि न जानत वेद। कहती है कि वो ब्रह्म देह क्यों धारण करेगा, रूप क्यों धारण करेगा, उसको क्या आवश्यकता पड़ी है। इसे वेद भी पूरी तरह से नहीं जानते। जो अज्ञात ही नहीं अज्ञेय है, ज्ञानातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, कालातीत है, बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड ऑल इन एट्रीब्यूट्स। तो उस ब्रह्म को देह धारण की क्या आवश्यकता है, यह उनका मूल प्रश्न है और स्वाभाविक प्रश्न भी है। तो भगवान शिव ने उनको समझाया और अन्य प्रकार से भी, अन्य ऋषियों से भी समझाया। उनकी बात नहीं जच रही थी, कन्विंस्ड नहीं हो रही थी, तो महर्षि अगस्त्य के पास ले गए थे, उन्होंने भी समझाया था, लेकिन उनको जचा नहीं था। वह कथाक्रम अलग है, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई।
चल बसी वह आप जानते हैं। पुनः पार्वती जी बनकर जन्म लेकर आई। कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से पुनर्विवाह हुआ। फिर से पारिवारिक जीवन का आरंभ हुआ। तो जब कुछ समय बीत गया, पार्वती जी भी अस्थिर हो गई। कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, बड़े पुत्र का। तो वह समय आया जब उन्होंने फिर से पूछा, क्योंकि उनके मन में अभी भी संदेह था। संसार घूमते हुए पहिए को कहते हैं। तो ये सृष्टि घूमती है, उसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में मनुष्य घूमता है। और उसी प्रकार 16 क्लस्टर्स, जिसको हम खानदान कहते हैं, वह घूमता है, परिवार घूमता है, आप घूमते हैं, दोस्त दुश्मन भी घूमते हैं, संबंधी भी घूमते हैं। संसार गोल गोल घूमना। तो जब मुक्ति नहीं मिली है, हम मनमुख होकर जी रहे हैं, माइंड ओरिएंटेड होकर जी रहे हैं, बुद्धि के आधार पर जी रहे हैं, तो शरीर त्याग के साथ मुक्ति नहीं होने के कारण आत्मा में चिपक कर मन चला जाता है। और मन में ही इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं, बुद्धि, कामनाएं, संदेह, प्रश्न, ये सब भी साथ चले जाते हैं। तो फिर अगले जन्म में आ जाते हैं घूमकर। बहुतों को समझ में आवे न आवे, लेकिन यह पुनरावृत्ति होती रहती है। जब आ गई, अस्थिर हो गई, तब फिर से वो प्रश्न उठाती हैं और कहती हैं कि जो सो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। अब प्रार्थना करती हुई कहती है, शिव जी से प्रार्थना करती है कि मैं आपकी दासी हूं और आप प्रसन्न हैं, इसलिए मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मुझको अज्ञान है और उस अज्ञान को कृपया दूर करें। क्या? तो प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। ये साधु संत मुनि कहते हैं कि भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, अनादि हैं। ऐसा वे कहते हैं और बार बार उल्लेख है उनके बयानों में, शास्त्रों में। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। इन सबों के द्वारा, सरस्वती जी के द्वारा, शेषनाग जी के द्वारा, वेद पुराणों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। लेकिन तुम मुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। और कहती है, मैं आपको भी देखती हूं कि राम राम का जाप करते हैं। कि किस राम का जाप आप करते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। और तब ये भी पूछ रहे हैं कि जो निर्पतनय तब्रह्म किमि। यदि वे राजा दशरथ जी के सुपुत्र हैं भगवान श्री राम,
तो ब्रह्म कैसे? प्रश्न तो स्वाभाविक है। और आगे भी और कुछ कहती है कि अजहू कछु संशय मन मोरे, मेरे मन में अभी भी संदेह है, संदेह मिटा नहीं है। करहु कृपा बिन बहु कर जोड़े, इसलिए करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे फिर से समझा दें। और क्या कहती है कि प्रभु तब मोहि बहुत विधि प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जन क्रोधा। पिछले जन्म में आपने मुझको बहुत प्रकार से समझाया था, इसलिए फिर से पूछती हूं तो क्रोध नहीं करिए कृपया, क्योंकि मुझको संदेह अज्ञान मिटा नहीं। आपने तो समझाया, लेकिन कहती है कि मुझमें श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैं उसे ग्रहण नहीं कर सके। तो आप कृपया फिर से कहिए, क्योंकि जब बड़ी कठिनाइयां, बहुत मुश्किल है। तो वह कह रही है कि श्रद्धा नहीं रहने के कारण मैं चुक गई। तो फिर से पूछ रहे हैं, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कैसे हो जाता है? यही तो उनका प्रश्न है वो पूर्व जन्म से, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कैसे हो जाता है, पहले ये मुझको समझाइए। और पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, तात्विक असल भेद, ऊपर ऊपर की बात नहीं जैसे कथावाचक लोग करते हैं। कह रहे कि तत्व वो मुझको समझाइए, उसकी व्याख्या करिए। जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान के अनुसार, कथा के अनुसार नहीं। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, उस दौरान ठीक है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब भी आप मुझको समझाइए। लेकिन असल प्रश्न कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कैसे हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। कहते हैं कि और भी रहस्य होंगे, तो वो रहस्य बताइए, कथा नहीं, रहस्य। वो आप कृपया बतावें। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो और मैंने वह प्रश्न पूछा भी नहीं हो, छूट गया हो, वह रहस्य बाकी रह गया हो, वह भी कृपया मुझको बताइए। जो मैं नहीं पूछ सकी और कोई रहस्य है, उसको भी आप गुप्त मत रखिए, आप खोलकर मुझको बताइए। अब वही प्रश्न तो फिर आ गया, जो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कैसे बनता है। तो भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं, और आप भी श्रद्धा पूर्वक सुने, देखें क्या कह रहे हैं। सगुन ही अगुन ही कछु नहीं भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि भेदा। कहते हैं कि अरे सगुन में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई, जो बता रही हो निर्गुण ब्रह्म वह अरूप है,
अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वही जो अरूप है, निराकार है, वही भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों की पुकार पर, भक्तों के प्रेम से बंधकर वही अरूप रूप धारण करता है, वही निर्गुण से सगुण बनता है। भक्तों के लिए, भक्तों के कारण। अब भक्ति मार्ग का यह दृष्टिकोण आ गया। कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कहते हैं कि पानी और बर्फ ये अलग अलग होता है क्या? अरे दोनों जल ही हैं। तो जल से अलग रूप हो गया, जल के जमने से। उपल हिम बर्फ कही, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और तब और समझाते हैं, और जो आप जानते हैं, ओ रामायण में निर्गुण ब्रह्म की बड़ी अच्छी व्याख्या। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो निर्गुण ब्रह्म को पैर नहीं है, लेकिन बिना पैर के ही वह सारे ब्रह्मांड में घूमता है, चलता है। पूर्ण सृष्टि में वह बिना पैर के ही चलता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान नहीं है, अस्थूल कान हमारे हाथ के जैसे, लेकिन वह सब सुन रहा है, सारे ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुन रहा है। इसलिए तो प्रार्थना की पद्धति आरंभ हुई कि परमात्मा सुन रहा है, तुम प्रार्थना करो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है हमारे जैसे, लेकिन वे सारे कर्म करता है। अरे मूलतः सारे कर्म उसी के हैं, उसी के द्वारा किए कराए जा रहे हैं। मनुष्य तो निमित्त है। कर बिनु, कर कहते हैं हाथ को, तो कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। आनन कहते हैं मुख को। आनन रहित सकल रस भोगी। निर्गुण ब्रह्म को मुंह नहीं है, वह तो अरूप है, लेकिन वो सारे रसों का भोग कर रहा है। इसलिए भोग लगाते हैं सगुण भक्ति में, पूजा पाठ में भगवान को भोग चढ़ाते हैं कि भगवान खाएंगे, खा रहे हैं। तो निर्गुण ब्रह्म रस ले रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। और मुंह और जीभ तो नहीं है, हमारी जैसी वाणी तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा कोई वक्ता है क्या? कोई नहीं, और हो भी नहीं सकता। और उसकी एक एक वाणी, एक शब्द, एक ध्वनि, एक ओम संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में निरंतर
गूंजती रहती है वह ध्वनि, वह संगीत। इसीलिए कहते हरिगीत गा रहा है, वह गा रहा है, वह बोल रहा है, और कोई भी उससे बेहतर वक्ता हो ही नहीं सकता है। क्या उसकी अभिव्यक्ति है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु शेष अशेषा। तो कहते हैं कि बिना शरीर के ही, बिना त्वचा के ही, बिनु तन परस वह तुम्हारा स्पर्श कर रहा है। अरे वह पिता है, तुम संतान हो, तो तुमको सहला रहा है। किसी रूप में जब उससे प्रेम करते हो और किसी रूप में उससे संबंध तुमने स्थापित किया है, तो वह तुम्हारा स्पर्श तो कर रहा है, सहला रहा है। तन बिनु परस, और ऐसे स्पर्श का अनुभव होता है। इसलिए स्पर्श योग एक अलग शास्त्र है हमारे यहाँ, तंत्र योग का एक प्रकार। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, स्थूल आंखें नहीं है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को वह देख रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। नाक तो नहीं है, लेकिन वह सभी सुगंधों को ग्रहण कर रहा है। इसीलिए पूजा पाठ में सुगंध जलाते हैं। हाँ, वो सुगंध ग्रहण कर रहा है, वह भी परमात्मा का एक आयाम है। तो तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा। सब कुछ। तो तब आगे क्या कहते हैं कि अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। वह अलौकिक है, उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। अलौकिक का बखान कैसे करोगे, और सभी भांति अलौकिक है, तो उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। ठीक है, वेद पुराण गुणगान करते हैं, ऋषि मुनि गुणगान करते हैं, मुनि ज्ञानी ध्यान करते हैं उसका। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। उन्होंने रूप धारण किया तो भगवान श्री राम बने, कौशलपति बने, यही कारण से। तो क्यों परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, व्यापक है, अनीह है, अदेय है, और इच्छा भी रहता है, लेकिन भक्तों के प्रेम में बढ़कर वह रूप धारण करता है और आता है। यही अवतार का कारण है। जो अन्य संप्रदाय में कहते हैं कि परमात्मा का अवतार नहीं होता है, हमारे यहाँ अवधारणा है कि आवश्यकतानुसार हमारे यहाँ अवतार होता है। क्यों? तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तौ तौ ले प्रभु मनुज शरीरा,
हरहि दया निधि सज्जन पीरा। कहते हैं भक्त पुकारते हैं, भक्त का प्रेम है, उसका प्रेशर है परमात्मा पर। और जब इस सृष्टि में, इस लोक में धर्म की हानि होने लगती है, धर्म का पतन होने लगता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर, असुर की संख्या बढ़ जाती है, दानवों की, राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है। वे दंभी हैं, अभिमानी हैं, पापी हैं, दुष्कर्मी हैं। तो अब जो भद्र पुरुष हैं या संत हैं, धार्मिक हैं या साधक हैं, उनका जीना मुहाल हो जाता। तब तब ले प्रभु विभिन्न शरीरा, तब तब परमात्मा को विभिन्न रूप धारण करना पड़ता है बचाने के लिए। हरहि दया निधि सज्जन पीरा। परमात्मा कृपालु है, दयालु है, तो रूप धर कर आता है और तब उन दुखों से सज्जनों को और संतों को मुक्त करता है। तो इसलिए उसको रूप धारण करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए। जब ये दानव राक्षस परेशान करते हैं तब, और तब उसके कुछ उदाहरण देते हैं, बताते हैं। फिर से यह दोहराने के बाद, इतना सुनने के बाद पार्वती जी कुछ पूरक प्रश्न जैसे पूछ दे रही हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। तो जब राम भी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है और सबों के हृदय में, कहते हैं परमात्मा आत्मा के स्वरूप में वास करता है। नाथ धरे नर तन के हुए तू। अब इस अवतार के बारे में पूछ रहा है कि भगवान श्री राम को आने अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भगवान शिव ने जो बताया है वह सैद्धांतिक स्तर की बात हुई कि ऐसी जब परिस्थितियां होती है, ऐसे जब कारण होते हैं, तब भगवान को रूप धारण कर आना पड़ता है। अब स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रही है कि नाथ धरे नर तन केहू होता, केही हेतु। हे नाथ, भगवान श्री राम ने मनुष्य का तन क्यों धारण किया, इनको क्या जरूरत पड़ी थी। मोहि समुझाय करहु वृक्ष केतु। वे केतु भगवान शिव को कहते हैं, हे महाराज, ये मुझको समझाइए कि इनको मनुष्य तन धरने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसी सिलसिले में कुछ और बातें कहती है, पूछती है, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इधि मिथम कही जाय न सोई। कहते हैं ये कठिन तो है, लेकिन भगवान शिव फिर से समझाते हैं। कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। कहते हैं कि राम अतर्क है। अब कोई लॉजिक से, तर्क से समझना चाहता है तो नहीं होगा, तर्क से वो नहीं समझ सकता है, लॉजिक से वो नहीं समझ सकता है। अतर्क है कि बुद्धि, क्योंकि मन तो माया है, बुद्धि तो माया है, संसार के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अध्यात्म के लिए, परमात्मा को समझने के लिए बिल्कुल नहीं। श्रद्धा चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए।
तब कहते हैं कि अब श्रद्धा से जो सुनेगा वही समझेगा, वही ग्रहण कर पाएगा। और यद्यपि कहना भी कठिन है, पूरा वर्णन करना कठिन है। तदपि संत मुनि भेद पुराना, जस कहूँ कहीं स्वमति अनुमाना। फिर भी जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, अपने अपने अनुभव, अपने अपने मत के अनुसार कुछ कहते हैं, लोगों को समझाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि करना है। तो तत्समय सुमुखी सुना बहुतो ही, तो मैं उसी प्रकार आपको सुनाता हूं, कहता हूं। समुझी पढ़ई जस कारण मोही, मुझको जो कारण सब दिखाई दे रहे हैं वो मैं बताता हूं। तो यह तो हुई कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विभिन्न शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तब अब स्पेसिफिक दृष्टांत की बात, कारण बताइए। तो जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। हे भवानी, अब सावधान, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक कृपया सुनिए। मैं आपको अब दृष्टांत बता रहा हूं, एक दो। क्या? एक दो ही जन्म का कारण बता। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। कहते हैं कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो द्वारपाल है, प्रवेश द्वार पर अपने कर्तव्य का पालन करते, सदा उपस्थित रहते हैं। वे दोनों भाई हैं, जय और विजय। कहते हैं विप्र श्राप ते दो उन भाई, तामस असुर देह तिन पाई। वह एक बार की घटना है, पौराणिक कथा है, वर्णित है कि बिना पूर्व अनुमति लिए सीधे सप्त ऋषियों में से कुछ अंदर प्रवेश कर रहे थे विष्णु जी के आवास में, विष्णु लोक में कहें तो भी। उनको जाने का अधिकार है, लेकिन अनुमति लेकर। पूर्व अनुमति एक साधारण व्यवस्थागत प्रश्न है, नियम है। तो बिना पूर्व अनुमति के जा रहे थे, तो जय विजय ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते, अनुमति दिखाइए। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, अनेक जगह गए होंगे, ऐसा प्रश्न उठता है। तो उन्होंने अनुमति मांगी, तो अनुमति लिए बिना ही वे तो जा रहे थे। उच्च कोटि के ऋषि हैं जो आकाश में हमेशा विराजमान रहते हैं, सप्त ऋषि, तारा मंडल विराजमान। तो रोक देने से उनको क्रोध आ गया, और उस आवेश में उन्होंने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो और हमें रोक रहे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम अगले जन्म में राक्षस हो जाओ। 3 जन्म का श्राप दे दिया। जय विजय बहुत द्रवित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि ड्यूटी करते हुए मुझे ऐसा श्राप दिया गया है, मैंने उनको रोक दिया, नहीं आने दिया। इसलिए
भगवान विष्णु ने कहा कि छोड़ो, अब जो बीत गई सो बात गई, वो आए और गए, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन दोनों ने कहा कि महाराज लेकिन हमें तो जो श्राप मिल गया उसका क्या हो? भगवान विष्णु ने कहा कि चलो, अरे जगत लीला है, तो तू दोनों भाई चलना। हाँ ना, कि दानव बनकर तो चलना तुम दोनों भाई, और मैं आऊंगा पीछे से और तुम दोनों को मुक्त करके फिर वापस ले आऊंगे। तो ऋषि का वचन भी रह गया, लीला भी हो गई, एक ब्रेक भी मिल गया तुमको, और लीला करके भी फिर वापस आ गए। तो मैं आकर मुक्त होकर तुम दोनों को फिर से ले आऊंगा। तो वही जय विजय, दो भाई महाबली राक्षस हुए, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। कहते हैं कि कनक कपसु और आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। कहते हैं कि ये दोनों जय विजय तब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, और उन दोनों ने वो देवताओं को, ऋषियों को और मुनियों को सबको जैसे परास्त कर दिया, ठंडा कर दिया, इंद्रलोक तक दखल कर लिया, और सभी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। और हिरणाक्ष ने क्या किया, वह बल उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अतिशय शक्तिशाली हो गया था। तो उसने पृथ्वी को उठाकर और ले जाकर रसातल में धसा कर रख दिया, पाताल के छठे तल पर, तो कीचड़ में और पानी में डुबो दिया, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। तब भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके आए, फिर उनको रूप धारण करना पड़ा, और ऐसा रूप धारण करना पड़ा कि फिर उस पानी कीचड़ में और घुसकर पृथ्वी को निकाल कर ला सके और अपनी जगह पर स्थापित कर सके। यह काव्य है, पौराणिक कथा। वही तर्क से, लॉजिक से आप तथ्यगत मत समझने लगना। इसलिए पुराणों पर ओशो बहुत बोले हैं कि सारे पुराण सत्य हैं और सारा इतिहास गलत। पुराणों की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि क्या काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, वे सभी सत्य हैं, तथ्य नहीं होते हुए भी सत्य है, सब कहते हैं। तो पृथ्वी को जब वह निकाल कर उठाकर ला रहे थे भगवान विष्णु, वराह रूप धारण कर, सुअर का रूप धारण करके, तो हिरणाक्ष पहचान गया, घेरा उसने और घमासान युद्ध किया, और भगवान विष्णु को सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके उसका नाश करना पड़ा, और पृथ्वी को लाकर पुनर्स्थापित उन्होंने किया। फिर दूसरे भाई के लिए दूसरा रूप धारण करना पड़ा, हिरण्यकश्यप, उसका पुत्र प्रहलाद, गुरुकुल में पढ़कर वो भक्त हो गया, और वो भगवान की भक्ति करता था और राम नाम जपता था। हिरण्यकश्यप महाबली सभी देवताओं को पराजित करके, सभी लोगों को पराजित करके इंद्रासन तक दखल कर लिया था। और अंत में जब नहीं मान रहा था प्रहलाद, भक्ति में अडिग था, पीछे नहीं हट रहा था, तब हिरण्यकश्यप उसकी हत्या कर रहा था।
अब उसको बचाने के लिए वो भक्त है, समर्पित है, परमात्मा का तब दायित्व है। उन्होंने कहा है ना भक्ति में, नारद जी को जब समझा रहे थे तब, कि भक्त जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बचाने का दायित्व तो हमारे ऊपर है, माता के पिता के ऊपर जैसे होता है। जो ज्ञानी है वो हमारे सयाने पुत्र हैं, उनका दायित्व तो स्वयं को बचाना है। लेकिन भक्त हमारे नाबालिग पुत्र हैं, तो प्रहलाद भक्त है और अब उसकी हत्या की जा रही है। तो सही समय पर भगवान नरसिंह रूप धर के प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने फिर दूसरा रूप धारण किया, जो हम नरसिंह अवतार कहते हैं, और तब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये दो स्पष्ट घटनाएं, स्पष्ट कारण, स्पष्ट अवतार बताए उन्होंने कि विष्णु भगवान का कैसे कैसे अवतार लेना पड़ा। तो भये निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुरविजयी जग जान। कहते हैं कि वही दोनों फिर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। अन्य कारण भी उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर से उन दोनों को करने के लिए विष्णु भगवान को श्री राम बनकर आना पड़ा, रावण और कुंभकर्ण को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय ओरिजिनल है। तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा, वो निर्गुण ब्रह्म को फिर सगुण ब्रह्म बनना पड़ा, फिर से अवतार लेना पड़ा। तो ये दो जो मैं कह रहा था आपको कि रावण और कुंभकर्ण के संदर्भ में और भी कारण हैं और अलग से भी विवरण भी बहुत है, लेकिन यहाँ जो चल रहे हैं और समझा रहे हैं अलग अलग करके। अब कहते हैं कि एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब हारे। अब एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ, महादानव, महाशक्तिशाली, उसने भी सारे देवताओं को पराजित कर दिया और सारे लोकों को दखल कर लिया, और इंद्र लोक को भी उसने दखल कर लिया, और खोज को विष्णु लोक पर हमला करना चाहता था, शिव लोक पर हमला करना चाहता था। इतना अहंकार उसको हो गया था जलंधर को। तो सारे देवताओं के अनुरोध पर अंततः भगवान शिव को उसे मारने के लिए उतरना पड़ा, वध करने के लिए, और उसने भगवान शिव से घनघोर युद्ध किया। वो हार ही नहीं रहा और युद्ध बहुत लंबा खींचा। तो उसमें एक कारण, जो जलंधर में शक्तियां थी, उसमें एक शक्ति उसकी पत्नी से आती थी, जो तपस्विनी पतिव्रता थी। तो भगवान विष्णु ने लीला रचकर छल बल से उसके सतीत्व को भंग कर दिया, उस शक्ति को भंग कर दिया, और उसके साथ युगपत घटना घट गई साइमल्टेनियस, कि जलंधर का वध भगवान शिव ने कर दिया। तो जलंधर की पत्नी ने श्राप दिया भगवान विष्णु को कि मेरे पति फिर आएंगे, और जैसे हम पति पत्नी अलग हुए हैं ना, वो आपको भी अलग करेंगे, और वो दुख आपको भी सहना पड़ेगा, और ये छल बल से क्या आपको सीधा युद्ध करना पड़ेगा। जलंधर की पत्नी का श्राप। तो ये एक दूसरा कारण हो गया। परम सती असुराधिप नारी,
ते ही बलता ही न जितई पुरारी, नहीं जीत रहे थे, उसके कारण तो छल करी तारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्न, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करी दिन। स्वाभाविक है, उसने श्राप दिया भगवान विष्णु को कि ये छल प्रपंच का दंड आपको भी भुगतना पड़ेगा। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। और भगवान विष्णु ने उसके श्राप को भी निरस्त नहीं किया। नियम है, नियमावली है, मर्यादा है, तो जैसे संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, यह भी लीला होगी और वो लीला करूंगा। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तहां जलंधर रावण भयऊ, तो ये जलंधर रावण और भी तो काव्यात्मक है, ऐसा नहीं सिर किसी को रहेगा, काव्यात्मक है, क्योंकि 10 बलों का वह एक बल है, 10 आत्माओं का वह एक जोड़ है, इसलिए 10। तो उसमें एक जलंधर भी, तो जलंधर को भी मुक्त करने का श्राप था और इनको राम को रूप धारण करना था। निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म बनकर आना था, वह उनको आना पड़ा। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। कहते हैं कि एक जन्म का और कारण बताता हूं, जिस कारण से उनको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरनी कभी न घरेरी। कहते हैं कि इसका बहुत वर्णन है और इसी मुनियों ने वर्णन किया है, तो उसमें से एक कारण और बताता हूं, कारण ही और आगे बताते हैं, और बड़े बड़े कारण। एक कारण क्या, नारद श्राप दिन एक वारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। देवर्षि नारद ने भी एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको मनुष्य बनना होगा और पत्नी के वियोग में रोना होगा। नारद जी ने एक बार श्राप दिया, एक कल्प में ऐसा भी होगा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, आप भी चकित हुए करे, नारद जी तो भक्त हैं और देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि नारद, तो उन्होंने श्राप दिया और विष्णु भगवान को श्राप दिया, ये तो समझ से बाहर की बात हो जाती है। तो गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अब पार्वती जी कहती है कि नारद जी तो विष्णु जी के भक्त हैं, तो विष्णु जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी के भक्त हैं, तो विष्णु जी को उन्होंने कैसे श्राप दे दिया, ये आप क्या कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। हाँ, ये प्रकरण अलग है, तो वो प्रकरण कहते हैं, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूर न कोय, जही जस रघुपति कहीं जब सो तस ते ही क्षण होय। बस आवश्यकता के अनुसार समय पर स्थान पर भगवान निर्णय लेते हैं और करते हैं, न कोई मूढ़ है न कोई ज्ञानी है, बस लीला है और लीला चलती रहती है। तो यह जो नारद जी का श्राप है वो अलग एक लीला है, अलग एक चैप्टर है, अब वो लंबा है अध्याय। यदि आवश्यकता महसूस हुई और आगे हम चलेंगे तो फिर उसका भी वर्णन आपको सुनाएंगे कि नारद जी कैसे
योग भ्रष्ट हो गए थे और भगवान ने कैसे बचाया, जो भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि भक्त छोटे बच्चों के समान है, तो उनको बचाना माता पिता का कर्तव्य है, तो उन्होंने बचाया। लेकिन क्रोधित होकर नारद जी ने श्राप दे दिया, तो उसको भी भगवान ने निरस्त नहीं किया कि जो नियम है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो चालू रहना चाहिए, उसको खंडित करना कोई आवश्यक नहीं है। तो एक कारण वो भी बता रहे हैं, और जो बड़ा कारण है उसमें एक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे आदि पुरुष, हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार राजा मनु जी हुए हैं। तो कहते हैं कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, कि ये प्रथम पुरखा कहिए, सबसे पहले का। कहते हैं कि राजा मनु और उनकी धर्म पत्नी सतरूपा जी, यही आदि पुरुष हैं। यह मनुष्य का वंश वहीं से आरंभ होता है, जिस रूप में अभी हम मनुष्य हैं सब। तो कहते हैं कि वही आदि पुरुष हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गांव श्रुति जिनके लिए का। उनकी कथाएं चलती रहती है और सब कोई जानते हैं मनु शतरूपा करके। और महाराजा मनु ने ही सनातन धर्म का कहें, हिंदुओं का पहला कोड बनाया था, संविधान, जिसे मनु स्मृति कहते हैं। वह पहला हिंदू कोड है। तो इतने विद्वान भी थे, राजा भी थे, तो उनके कुछ और परिचय बता दूं कि भक्त ध्रुव का आपने नाम सुना होगा। तो भक्त ध्रुव उन्हीं के पौत्र थे, पुत्र के पुत्र, भक्त ध्रुव। और आपने महाज्ञानी सांख्य योगी का नाम सुना होगा, महर्षि कपिल, सांख्य योग के प्रवर्तक, कि क्षण भर में उड़कर पहुंच जाओ, आत्मा परमात्मा का अनुभव करो। वह महर्षि कपिल इनके दौहित्र थे, पुत्री के पुत्र थे, नाती जिसे कहते हैं। ध्रुव जैसा भक्त और कपिल जी जैसे ऋषि ज्ञानी, एक पौत्र एक दौहित्र, हे राजा मनु और शतरूपा जी के। तो ये इनकी कहानी कहते हैं। ये परिचय दे लेने के बाद कि होई न विषय वैराग्य भवन, बसत भा चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। अब वृद्धावस्था में आकर के उन्हें अफसोस होने लगा, निराशा होने लगी कि सब किया, राजपाट किया, भोग विलास किया, ये सब तो हुआ, भगवान का अनुभव तो हुआ ही नहीं, दर्शन तो हुए ही नहीं, वह काम तो शेष ही रह गया, अधूरा ही रह गया। अब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो बरबस राज सुत ही सब दीन्हा, नारी समेत गवन तब कीन्हा। और राजपाट बच्चों को सौंप कर और तब प्रस्थान कर गए, महल को छोड़कर। और कहाँ आ गए थे? नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में है, वही नैमिषारण्य में उन्होंने तपस्या की थी। चूंकि वहाँ हजारों हजार ऋषि मुनि पहले तपस्या कर चुके हैं और उस समय में भी कर रहे थे, वैसा माहौल बना हुआ था, इसलिए वहाँ ऊर्जा बनी हुई थी, तो तपस्या करना आसान था। तीरथ बरत नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वही नैमिष अरण्य, अरण्य वन,
वहां तपस्या करने के लिए दोनों चल दिए, राजपाट महल सब त्याग करके। और आगे कथा है कि अंततः जब कठोर तपस्या करते हुए दोनों प्राण त्याग करने पर थे, तब भगवान को प्रकट होना पड़ा, सामने आना पड़ा, और उनके सामने प्रकट हुए राम और सीता के रूप में। तब मनु जी धन्य धन्य हुए, प्राण त्यागने पर थे। अब भगवान ने कहा कि क्यों खोज रहे थे, क्यों प्राण त्याग रहे थे, बता दें आपकी क्या सेवा की जाए। तो मनु जी ने कहा कि ऐसे तो कोई मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि आप कह रहे हैं कि कुछ मांगो कुछ लो, तो मेरा निवेदन है कि आप अगले जन्म में मेरे लिए मेरा पुत्र बनकर आवे। और वहां पर पूछने पर भगवान ने परिचय दिया था कि ये साथ में आई ये कौन है। तो भगवान ने परिचय दिया था कि ये मेरी आदि शक्ति है, इसी के मार्फत सृष्टि की रचना करता हूं। यही रचना करती है, यही संचालन करती है, यही लीला करती कराती है, यही जगत जननी कहलाती है, आदि शक्ति। यही मेरे साथ रहती है, मेरी शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आवें और आपकी पत्नी बनकर आदि शक्ति जी आवें। यही मेरी प्रार्थना है, यही अनुरोध है। भगवान ने कहा कि इसके लिए तो शतरूपा जी की स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि मां तो उनको बनना पड़ेगा ना, पिता आप होंगे। तो शतरूपा जी ने स्वीकार किया कि हाँ, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें और पुत्र वधू के रूप में आदि शक्ति जी आवे। तो भगवान ने यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ओके, लेकिन समय लगेगा, इसलिए चलें, आप दोनों तब तक स्वर्ग में रहें और समय पर आपको आगे भेजा जाएगा और मैं पीछे से आऊंगा। तो समय पर आगे गए, मनु जी राजा दशरथ जी बन के गए और शतरूपा जी कौशल्या जी बन के गई और भगवान पीछे से आए। तो वही रामावतार कहते हैं अब निर्गुण ब्रह्म का सगुण ब्रह्म बनना। तो और कुछ बातें हैं, लेकिन एक सामान्य मानचित्र आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। ब्रह्म प्लस माया तो सगुण ब्रह्म, और ब्रह्म माइनस माया तो निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण सगुण गौणी भक्ति सगुण आरंभ होती है, फिर पराभक्ति, फिर आगे। और निर्गुण ब्रह्म में पराभक्ति भी, ज्ञान भी, सभी सम्मिलित है, सब कुछ है। तो एक मित्र कुछ लिख रहे हैं, श्रद्धा विश्वास भांति राम कथा भवानी शंकर बंदे के साथ शब्दों में बताकर आनंदित करें। तो कुछ तो मैंने बताया, आज का समय समाप्त हो चुका है। आप सभी मित्रों ने प्रेम पूर्वक सुना और भाग लिया, इसके लिए मैं आप सबों का अनुग्रहित हूं। आज का सत्संग को यहीं विराम दिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।